हेलो। तो आज के इस सेशन में देखेंगे कि स्ट्रॉन्ग एसिड का पीएच किस तरह से कैलकुलेट करना है। स्ट्रॉन्ग एसिड जब बात कर रहे हैं तो हम बात करेंगे फ़िलहाल के लिए स्ट्रॉन्ग और मोनोबेसिक एसिड। मोनोबेसिक एसिड मतलब जिसका एन फैक्टर 1 होगा। कुछ एग्जांपल्स, कुछ कॉमन एग्जांपल जिस पे क्वेश्चंस होते HCl, HNO3, HClO4, दे आर मोनोबेसिक, यानी कि कैन गिव ओनली वन H प्लस आयन। सो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एसिड अगर दिया है तो क्वेश्चन किस टाइप का होता है। कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एसिड दिया होता है और पूछा जाता है कि समझो पीएच कैलकुलेट करो या पीओएच कैलकुलेट करो, इस टाइप का क्वेश्चन रहेगा। या दूसरा क्वेश्चन जनरली क्या होता है, पीएच ऑफ सॉल्यूशन, जो भी एसिड का सॉल्यूशन है, स्ट्रॉन्ग एसिड सॉल्यूशन का दिया है, पूछा जाएगा कैलकुलेट एच प्लस कॉन्सेंट्रेशन क्या होना चाहिए या ओ एच माइनस कॉन्सेंट्रेशन क्या होना चाहिए या नॉर्मेलिटी क्या होना चाहिए। तीसरा कंसेप्ट एक और आएगा कि कंबाइनिंग ऑफ एसिड, कंबाइनिंग ऑफ टू एसिड या डाइल्यूशन ऑफ टू एसिड्स, सॉरी डाइल्यूशन ऑफ एसिड। तो इस पे अलग से वीडियो बनेगा, तो फिलहाल हम इसके बारे में बात कर रहे हैं। कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एसिड अगर दिया गया है और पीएच कैलकुलेट करने के लिए कहा तो दैट इज गोइंग टू बी ईजियर पार्ट। सो फॉर एग्जांपल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एसिड जनरली एक इस फॉर्म में दिया जाता है, अगर नहीं दिया है तो कन्वर्ट करना है नॉर्मेलिटी या मोलरिटी के फॉर्म में। तो नॉर्मेलिटी इज इक्वल टू मोलरिटी इनटू एन फैक्टर। फिलहाल हम बात कर रहे हैं मोनोबेसिक एसिड की, इसलिए नॉर्मेलिटी क्या हो जाएगा, मोलरिटी के बराबर, एंड द सेम इज द H प्लस आयन कॉन्सेंट्रेशन। तो H प्लस आयन कॉन्सेंट्रेशन जैसे ही पता चलेगा, दिस इज H प्लस आयन ऑब्टेन फ्रॉम एसिड। तो ओवरऑल H प्लस आयन दैट इज टोटल H प्लस आयन जो एसिड से आया होगा, यानी कि नॉर्मेलिटी प्लस 10⁻⁷ जो कि वाटर से आया होगा। ऑलवेज कभी भी कैलकुलेशन में यही से सोचना है, क्योंकि मैनी टाइम्स ये 10⁻⁷ छूट जाता है, उसकी वजह से आंसर गलत हो जाता है। सो ये जो पार्ट था आपका, ये एन क्या है, H प्लस आयन कॉन्सेंट्रेशन फ्रॉम द एसिड, और ये क्या है 10⁻⁷ फ्रॉम वाटर। इसी बेसिस पे काम करना है। तो इसका मतलब है पीएच का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, माइनस लॉग ऑफ टोटल H प्लस की बात करेंगे तो टोटल H प्लस कितना हो जाएगा फिर n प्लस 10⁻⁷। तो दिस इज अ फॉर्मूला वी आर गोइंग टू यूज। अगर पीओएच कैलकुलेट करने के लिए कहा गया तो पीओएच क्या हो जाएगा फिर 14 माइनस पीएच, यूज द सिंपल लॉजिक, या आप कर सकते हैं इसको 14 प्लस लॉग ऑफ n प्लस 10⁻⁷। ध्यान देना है हियर n इज नॉर्मेलिटी ऑफ एसिड, क्योंकि इसी तरह का एक फार्मूला बेस के लिए भी जनरेट होगा, लेकिन उसमें थोड़ा इक्वेशन वेरी करेगा। सो ये था आपका जनरल फार्मूला, किस तरह से यूज करना है, कहाँ से स्टार्ट करना है। उसके बाद क्वेश्चन के हिसाब से एप्लीकेशन या इसका मॉडिफिकेशन करना है। फॉर एग्जांपल कि मॉडिफिकेशन किस तरह से करना है देखते हैं। कि समझो नॉर्मेलिटी दिया हुआ है एक से ज़्यादा, आई नीड टू राइट दिस एज इफ ग्रेटर देन 1। अगर एक से ज़्यादा नॉर्मेलिटी है देन n प्लस 10⁻⁷, n की वैल्यू 1 से ज़्यादा है तो उसके सामने 10⁻⁷ छोटा होगा, और ये अप्रॉक्सीमेटली हम n कंसिडर कर सकते हैं। तो n दैट इज नॉर्मेलिटी अगर एक से ज़्यादा है तो पीएच का डिफिनेशन क्या हो जाएगा, ये 10⁻⁷ निगलेक्ट कर दिया तो लॉग ऑफ माइनस लॉग ऑफ जो भी नॉर्मेलिटी है उस हिसाब से कंसिडर करना है। तो दिस इज अ कंडीशनल बेस। यहाँ ध्यान देना है कि n की वैल्यू 1 से ज़्यादा है तो इसका आने वाला आंसर आपका निगेटिव होगा। सो इफ नॉर्मेलिटी इज ग्रेटर देन 1 द पीएच यू आर गोइंग टू गेट एज अ नेगेटिव वैल्यू।
दो इट डू नॉट हैव ए थेराटिकल मच सिग्निफिकेंस, लेकिन हमें क्वेश्चन की बेसिस पे ध्यान देना है। दूसरी बात कि समझो नॉर्मेलिटी जो है 1 से कम हो गया, लेकिन 10⁻⁻6 से अगर ज़्यादा है, इस रेंज में है, यहाँ पर भी 10⁻⁻6 से नॉर्मेलिटी ज़्यादा है, तो ऐसे केस में भी आप 10⁻⁻7 को निगलेक्ट करेंगे और n प्लस 10⁻⁻7 क्या हो जाएगा, n हो जाएगा। इस केस में भी pH माइनस लॉग ऑफ n होगा, लेकिन वैल्यू पॉजिटिव आएगी क्योंकि यहाँ पर नॉर्मेलिटी इज लेस दैन 1 है, ये वैल्यू पॉजिटिव आएगी। तीसरा कंडीशन ज़्यादातर पूछा जाता है कि अगर नॉर्मेलिटी 10⁻⁻6 से कम है तो हम यहाँ पर n प्लस 10⁻⁻7 को ऐसे रखेंगे जहाँ पर 10⁻⁻7 निगलेक्ट नहीं कर सकते, इसलिए pH क्या हो जाएगा, फिर pH जो एज सच था ऊपर लिखा हुआ फार्मूला वही रहेगा। लेट अस क्विकली टेक सम एग्जांपल्स। फॉर एग्जांपल कि 2 मोलार HCl अगर दिया है तो नॉर्मेलिटी 1 से ज़्यादा है, pH क्या हो जाएगा, माइनस लॉग ऑफ नॉर्मेलिटी मोलरिटी सेम ही कंसिडर कर रहे हैं एग्जांपल्स क्योंकि n फैक्टर 1 है, तो लॉग ऑफ 2 ये हो जाएगा आपका माइनस 0.3, log 2 इज अप्रॉक्सीमेटली 0.3010, तो उसको 0.3 लिखा, यानी निगेटिव वैल्यू आया नॉर्मेलिटी अगर 1 से ज़्यादा है तो। दूसरा एग्जांपल देखते हैं कि फॉर एग्जांपल रैंडमली 0.5 मोलार लिखते हैं, समझो 0.5 मोलार HCl, तो pH क्या होने वाला है, जैसे देखा आपने 0.5 1 से कम है और 10⁻⁻6 से ज़्यादा है, तो pH क्या होगा, pH क्या होगा आपका माइनस लॉग ऑफ 0.5। सो 0.5 को जनरली डेसिमल वाले जो भी वैल्यूज़ है उसे 10 की पावर में हैंडल करना है तो इजी हो जाता है कैलकुलेशन के लिए। तो दिस इज गोइंग टू बी माइनस लॉग ऑफ 5 इज 0.7 एंड log 10 to the power -1 is -1, so this comes to be minus of -3, so minus of -0.3 will be equal to 0.3। सो आप देख सकते हैं कि 2 मोलर सॉल्यूशन का 0.3 नेगेटिव था और जबकि 0.5 मोलर HCl का pH जो है 0.3 पॉजिटिव है। तो वेरिएशन यू विल बी एबल टू फाइंड नेगेटिव और पॉजिटिव बेस्ड ऑन द कॉन्सेंट्रेशन। एक और एग्जांपल देखते हैं जहाँ पर आई टेक इट हियर, जहाँ पर फॉर एग्जांपल नॉर्मेलिटी अगर 10⁻⁻6 दिया गया या -8, वो भी दूसरा भी एग्जांपल लिख लेते, -6 अगर दिया गया तो यहाँ पर आप 10⁻⁻7 को निगलेक्ट नहीं करेंगे, n प्लस 10⁻⁷ इज गोइंग टू कीप एज सच, और pH क्या हो जाएगा फिर, सो आई नीड टू राइट दिस 10⁻⁶ मोलार HCl ऐसा कंसिडर करेंगे ना, तो pH क्या हो जाएगा माइनस लॉग ऑफ, आपको क्या करना पड़ेगा, n प्लस 10⁻⁷। अभी यहाँ पे सॉल्व किस तरह से किया जाएगा, थोड़ा टेक्निक पे ध्यान देना है कि n की वैल्यू थी -6 प्लस 10⁻⁷, जहाँ 10⁻6 प्लस 10⁻7 ऐसे कैलकुलेशन में कॉमन निकालने की कोशिश करो। 10⁻6 अगर कॉमन निकाला तो ये बचेगा 1 प्लस 10⁻6 को कॉमन निकालेगा तो ये रहेगा 10⁻1 इंटू 10⁻6, तो दिस कम्स टू बी माइनस लॉग ऑफ, ये 1 हो गया, ये 0.1 है तो ये 1.1 इंटू 10⁻6, आपने 10⁻6 को कॉमन निकाला था। So let us evaluate this. Log of 1.1 is approximately 0.04 and log of 10⁻6 is -6, तो ये वैल्यू हो जाएगी आपकी 5.96 नेगेटिव और ये नेगेटिव पॉजिटिव वैल्यू। So this is the pH when you have 10⁻6 मोलर HCl। तो अगर एज सच कैलकुलेट करते तो pH कितना आता, pH आता माइनस लॉग ऑफ 10⁻6 और ये हो जाता pH6। तो यहाँ पे आपको वेरिएशन दिखाई दे रहा है, तो जब भी मोलार कॉन्सेंट्रेशन 10⁻6 हो या उससे कम हो तो ऑलवेज कंसिडर द 10⁻7 फ्रॉम वाटर। एक एडिशनल एग्जांपल 10⁻8 का भी देखते हैं किस तरह से आएगा, 10⁻8 मोलार HCl। फिलहाल एग्जांपल के तौर पे आप कोई भी दूसरा एसिड कंसिडर कर सकते हैं,
मैं यहाँ पर मोनोबेसिक एसिड इतना याद रखना है इस कैलकुलेशन के लिए। अगर 10⁻8 है तो pH अभी डायरेक्टली कुछ स्टेप्स लिखता हूँ, तो ये हो जाएगा आपका माइनस लॉग ऑफ 10⁻8 प्लस 10⁻7। सो हियर कॉमन आप निकाल सकते हैं, 10⁻7 निकाल सकते हैं, तो ये हो जाएगा 10⁻1 बच गया प्लस 10⁻7 अपने कॉमन निकाला ना, तो ये रह गया 1 ब्रैकेट के बाहर 10⁻7, तो दिस इज गोइंग टू बी माइनस लॉग ऑफ, so this is going to be minus log of 1.1 into 10⁻7। तो log 1.1 हमको कहीं से भी पता था, तो ये हो जाएगा 0.04 माइनस 7, तो दिस इज गोइंग टू बी लगभग कितना हो जाएगा 6.96। ध्यान देना है कि कितना भी डाइल्यूट एसिड का सॉल्यूशन हो उसका pH 7 से ज़्यादा नहीं होगा, इट विल बी मोर क्लोजर टू दिस वन। लेकिन कुछ दिक्कत कभी कभी आगे जाके इस तरह से आती है कि इतना क्लोज विसिनिटी में आने वाला वैल्यू कैलकुलेट नहीं हो सकता है, इसलिए उसको 7 कंसिडर करते हैं। तो ये था आपका कि अगर कॉन्सेंट्रेशन दिया हुआ है तो किस तरह से pH कैलकुलेट करना है। आई हैव टेकन सम सिंपल एग्जांपल गो फॉर द कैलकुलेशन पर्पस। नाउ कॉन्सेंट्रेशन अगर इस तरह से दिया गया है, समझो 2.3 इंटू 10⁻³ मोलार HCl। सो हियर the only additional concept is looking at a logs or the logs values will be given। इस तरह से आप pH कैलकुलेट कर सकते हैं। नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे कि अगर pH दिया गया है तो नॉर्मेलिटी किस तरह से कैलकुलेट करना है। उसके लिए हम pH के फार्मूलाज को रिवाइज करेंगे। pH इज इक्वल टू माइनस H प्लस आयन कॉन्सेंट्रेशन। H प्लस आयन कॉन्सेंट्रेशन मतलब जो कि टोटल H प्लस आयन कॉन्सेंट्रेशन है उसके बारे में बात कर रहे हैं हम। अभी ये फार्मूला हमने मॉडिफाई किया था, विच इज pH इज इक्वल टू माइनस टोटल H प्लस आयन कॉन्सेंट्रेशन इज गिवन बाय n प्लस 10⁻7। दोनों को यूज़ करेंगे, किस तरह से हम इवेल्यूएट कर सकते हैं। तो pH क्या होता है, माइनस लॉग ऑफ H प्लस आयन कॉन्सेंट्रेशन। तो H प्लस आयन कॉन्सेंट्रेशन को अगर pH के टर्म में लिखना है तो ये हो जाएगा 10⁻⁻ pH। तो you can modify this one applying antilog on both side and shifting the negative sign। तो H प्लस कॉन्सेंट्रेशन क्या हो गया 10⁻⁻ pH। ऑन दिस साइड इसका मॉडिफिकेशन थोड़ा अलग करते हैं कि दिस इज नथिंग बट log of H प्लस इज ऑल्सो इक्वल टू माइनस log of n प्लस 10⁻7। या डायरेक्टली भी लिख सकते थे कि H प्लस इज इक्वल टू n प्लस 10⁻7, यानी नॉर्मेलिटी क्या हो जाएगा, जो भी H प्लस का कॉन्सेंट्रेशन आया उसमें से 10⁻7 को सब्सट्रैक्ट करना है, सो दैट यू कैन कैलकुलेट बैक इजीली। तो H प्लस कॉन्सेंट्रेशन कौन सा आने वाला है, ये आने वाला है आपका यहाँ से, जो टोटल H प्लस कॉन्सेंट्रेशन है वो डायरेक्टली आपको यहाँ से मिलेगा 10⁻⁻PS से। तो यू कैन कैलकुलेट नॉर्मेलिटी। ध्यान देना है कि अगर H प्लस आयन कॉन्सेंट्रेशन जो आ रहा है, जो यहाँ से H प्लस आयन कॉन्सेंट्रेशन, if H plus ion concentration what you are getting is greater than 10⁻6, अगर H प्लस कॉन्सेंट्रेशन 10⁻6 से ज़्यादा आ रहा है तो इसके सामने 10⁻7 निगलेक्ट हो जाएगा। ऐसे केस में वट एवर द कॉन्सेंट्रेशन H प्लस का मिलेगा दैट सेम विल बी द नॉर्मेलिटी ऑफ सॉल्यूशन। देखते हैं एक दो एग्जांपल्स। लेट अस सी कि एग्जांपल दिया है, समझो pH इज इक्वल टू 2 दिया है और इस सॉल्यूशन का H प्लस कॉन्सेंट्रेशन या OH माइनस कॉन्सेंट्रेशन या नॉर्मेलिटी, हम तीनों की बात करेंगे। तो सिंपल वे, जब जैसे pH दिया है H प्लस कॉन्सेंट्रेशन क्या हो जाएगा 10⁻⁻ ऑफ pH, माइनस ऑफ pH मतलब 10⁻², ये हो गया H प्लस कॉन्सेंट्रेशन। तो OH माइनस कॉन्सेंट्रेशन अगर कैलकुलेट करना है तो यूज़ KW अपॉन H प्लस। तो KW कितना है 10⁻14 डिवाइडेड बाय H प्लस 10⁻²। तो OH माइनस कॉन्सेंट्रेशन क्या हुआ 10⁻12। दिस इज टोटल H प्लस आयन कॉन्सेंट्रेशन। ध्यान देना है जब pH दिया जाता है तो सीधा कन्वर्जन एंटीलॉग का आपको
टोटल H प्लस का कॉन्सेंट्रेशन देता है। इसी हिसाब से आपको ये जो मिल रहा है KW, क्योंकि KW तो दोनों का प्रोडक्ट आना चाहिए ना, H प्लस और OH माइनस का, तो उसके बेसिस पे OH माइनस हो जाएगा KW अपॉन H प्लस, तो दैट इज 10⁻⁻12। तो आपको ये इजीली दोनों चीज़ें मिल गई। अब बचा नॉर्मेलिटी। तो नॉर्मेलिटी क्या लिखा था हमने, नॉर्मेलिटी इज इक्वल टू जो भी H प्लस का कॉन्सेंट्रेशन है, हम एसिड की बात कर रहे हैं, तो H प्लस का कॉन्सेंट्रेशन माइनस 10⁻⁷। यहाँ पर H प्लस की जो कॉन्सेंट्रेशन की वैल्यू आई है 10⁻², विच इज़ फार लार्जर दैन 10⁻⁻1, तो आप इस तरह से लिख सकते हो माइनस ऑफ 10⁻⁷। इस केस में दिस इज गोइंग टू बी अ वेरी स्मॉलर पार्ट, इसको निगलेक्ट कर सकते हैं, और नॉर्मेलिटी क्या हो जाएगा फिर, नॉर्मेलिटी इज गोइंग टू बी 10⁻²। तो इस केस में क्या हो गया कि H प्लस का कॉन्सेंट्रेशन और नॉर्मेलिटी सेम आ गया। हर बार सेम होगा ये ज़रूरी नहीं है, जो कि आपके पिछले कैलकुलेशन के टाइम पर भी देखा था। दूसरा एक एग्जांपल लेते हैं, थोड़ा ऑड वन वाला। लेट अस रैंडमली टेक दिस एज समथिंग 6.2 pH लिखना है। सो ये pH 6.2 दिया गया है। तो यहाँ पर H प्लस आयन कॉन्सेंट्रेशन, अभी देखो ना इसको किस तरह से हैंडल किया जाता है। दिस इज अ -6.2। अभी ये 10⁻⁻⁻², इसका मतलब क्या है वो भी समझ लो। इसका मतलब है कि एंटीलॉग ऑफ -6.2। इसको अगर आप एक और तरीका जो है अलग सा उस हिसाब से कैलकुलेट करना चाहोगे, तो ये क्या हो जाएगा, दिस इज गोइंग टू बी एंटीलॉग, अब सर लोग पढ़े होंगे, दिस इज गोइंग टू बी 7/8, यानी आपको एंटीलॉग में ये वैल्यू दिया होगा, एंटीलॉग ऑफ 0.8 इसकी वैल्यू दी जाती है। तो दिस इज अप्रॉक्सीमेटली 6.3 है। अब ये दिया है तो उसको इस तरह से कन्वर्ट करने के बजाय आप क्या कर सकते हो कि ये जो पावर है इसको इस तरह से लिखो, 10⁻⁷ इंटू 10⁻⁸ -7 एंड 0.8, इसका समेशन कितना हो रहा है, -6.2। दिस टर्म इज नथिंग बट एंटीलॉग ऑफ 0.8, तो ये कितना हो गया 6.3 इंटू 10⁻⁷, ये हो गया आपका H प्लस कॉन्सेंट्रेशन। तो दिस इज नथिंग बट एंटीलॉग ऑफ 0.8। सो H प्लस कॉन्सेंट्रेशन मिल गया। यू कैन कैलकुलेट OH माइनस कॉन्सेंट्रेशन, उसी हिसाब से कैलकुलेट कर सकते हैं कि दैट इज KW बाय H प्लस कॉन्सेंट्रेशन, सो विच इज गोइंग टू बी सिंपलर। लेट अस टॉक अबाउट द नॉर्मेलिटी। नॉर्मेलिटी के लिए क्या करना पड़ेगा, अभी आने वाला जो यहाँ पर जो H प्लस कॉन्सेंट्रेशन आया है वो 10⁻⁷ है, यानी कि 10⁻⁶ से कम हो गया, इसलिए नॉर्मेलिटी क्या होगा, H प्लस का कॉन्सेंट्रेशन माइनस 10⁻⁷, which is going to be 6.3 into 10⁻⁷ minus 10⁻⁷, 10⁻⁷ को कॉमन निकाल दिया तो 6.3 minus 1 into 10⁻⁷, तो ये हो जाएगा आपका 5.3 into 10⁻⁷। तो दिस विल बी द नॉर्मेलिटी ऑफ दिस सॉल्यूशन। ये नॉर्मेलिटी इस तरह से क्यों लिखा है, क्योंकि आप जब बैक कैलकुलेशन करोगे डेफिनेटली आप चेक करोगे, इसमें 10⁻⁷ ऐड करोगे तब जाके आपको ये pH मिलेगा। सो ध्यान देना H प्लस और नॉर्मेलिटी का कैलकुलेशन किस तरह से करना है। सो ये था आपका स्ट्रॉन्ग एसिड के सॉल्यूशन का pH किस तरह से कैलकुलेट करना है। नेक्स्ट इसमें देखेंगे कि अगर स्ट्रॉन्ग एसिड के सॉल्यूशन डाइल्यूशन करते हैं तो कितना टाइम डाइल्यूशन हुआ, कितना वाटर ऐड करना पड़ेगा, pH में वेरिएशन क्या आएगा, वो सब कैलकुलेशन अपने नेक्स्ट वीडियो में।